नमस्कार। मॉक पोल कैसे करना है, इस पर से जल्दी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने कंट्रोल यूनिट में सी का बटन, क्लियर बटन दबाना है। तो पहला हो गया सी, क्लियर बटन दबा के सारे एजेंट को दिखा दीजिए कि इसमें 0 वोट्स है। उसके बाद आपको वीवीपैट में उनको दिखाना है कि इसमें कोई भी स्लिप नहीं है। अब आपको ये याद रखना है कि क्योंकि जब भी वीवीपैट स्टार्ट होगा तो वो 7 प्रिंट आउट अपने जो टेस्ट स्लिप्स है वो निकालेगा। उसके अलावा कोई स्लिप उसमें नहीं है। वो आपको उनको खाली करके वीवीपैट का जो बॉक्स है वो खाली करके उनको कंफर्म करना है कि अंदर एक भी स्लिप नहीं है। उसके बाद आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक पोल का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी आप कह सकते हो कि अब जो है वो मॉक पोल स्टार्ट होगा तो वोट करना है। तो हो सके तो एजेंट के पास ही सारे वोट डलवाइए। और वो एक नियम है कि आपको मिनिमम 50 वोट डालने होंगे मॉक पोल में। तो आपको यह करना है कि अगर 7 कैंडिडेट है आपके वहां, तो 7 कैंडिडेट को 7-7 वोट रैंडमली डलवाइए और एक आध जो वोट है वो नोटा को डलवाइए। एक भी कैंडिडेट छूट ना जाए और 50 वोट तो मिनिमम हमको डालने ही है वो मॉक पोल में। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लेटेस्ट गाइडलाइंस है। और ये भी है कि सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको इक्वल वोट्स डलवाइए। और वहां जो इलेक्शन स्टाफ है वो भी एक एक वोट डाल सकता है मॉक पोल में, और हो सके तो एजेंट्स को भी डलवाइए। उसके बाद जो है क्लोज बटन सीएल, उससे क्या होगा कि पोल क्लोज हो जाएगा। पोल क्लोज हो गया उसके बाद उसका मतलब है एक भी वोट नहीं डाल सकते। उसके बाद जो है आपको आर बटन दबाना है, जो है रिजल्ट बटन। रिजल्ट बटन दबाते ही वो पूरा का पूरा जो है रिजल्ट, जो कि सारे 7 कैंडिडेट को 7 तो वोट मिले होंगे और एक नोटा को, वो एजेंट्स को आप दिखाइए। यहां पर एक चीज याद रखिए कि इसके बाद का जो स्टेप है वो है क्लियर बटन वाला जो आएगा। पर वो क्लियर बटन दबाने की जल्दी ना करें। सारे एजेंट को श्योर हो गया है कि नहीं वीवीपैट ठीक से काम करता है, मशीन ठीक से काम करती है, 7 कैंडिडेट को 7 वोट मिले थे, तो उनको कंफर्म हो जाए, 2 बार पूछ लीजिए, उसके बाद ही आप क्लियर बटन दबाने की चेष्टा करें। इसके बाद जो है वो आ रही रिमूव द पेपर स्लिप्स फ्रॉम वीवीपैट। और वीवीपैट को जो है वो आप एड्रेस टैग से सील कर दीजिए। नीचे का जो भाग है जहां पर ये स्लिप्स गिरती है प्रिंट आउट, उस पार्ट को जो है आप एड्रेस टैग से सील कर दीजिए। उसके बाद जो है आपको क्लियर बटन दबाना है। तो क्लियर बटन दबाना ये भी सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये क्लियर बटन दबाना भूल गए तो जो 50 वोट पड़े थे वो मशीन की मेमोरी में रह जाएंगे और आपका जो पहला वोट 7 बजे डलेगा वो 51st वोट आएगा। तो उससे समस्या कब होगी कि जब काउंटिंग होगी तब जो है वो पूरी गड़बड़ सामने आएगी और इससे जो है एक बहुत ही पेचीदा सिचुएशन खड़ा हो सकती है। एक चीज याद रखिए कि ये पूरा जो फॉर्मूला है कि आपने लास्ट में जो है वो एक तरीके से क्लियर बटन दबा दिया, उसके बाद मशीन को स्विच ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो सुबह 7 बजे जब रियल वोटिंग स्टार्ट हो उससे पहले ही मशीन को शुरू कीजिए। अब जितने भी आपने स्लिप्स होंगे वीवीपैट में, वो टोटल 57 स्लिप्स होंगे। 50 वोट और 7 जो उसने सेल्फ टेस्ट प्रिंट ली थी वो, इन सब के पीछे एक आपको रबर स्टैंप दिया होगा इलेक्शन कमीशन ने, मॉक पोल स्लिप। वो सारी की सारी 57 स्लिप्स है, उसके पीछे वो जो रबर स्टैंप है वो आपको लगाना है। और वो 57 स्लिप्स को आपको जो है ब्लैक कवर में पैक कर देना है और उस ब्लैक कवर को भी पिंक स्लिप से सील कर देना है। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो एजेंट्स है उनको उन पर साइन करना है, या कुछ टाइपोग्राफिकल एरर है, ठीक है चलेगा। उसके बाद जो है वीवीपैट को आ, उसका जो है उसको आपको एड्रेस टैग से बंद करना है और ग्रीन पेपर सील से भी उसको बंद करना है। उस पर से मतलब वो चीज आपको प्रैक्टिकल में वहीं ट्रेनिंग में सिखाई होगी, या उसके लिए आप दूसरे वीडियो देख सकते हैं। पर इन शॉर्ट वीवीपैट को और कंट्रोल यूनिट को जो है आपको सॉरी बैलेट यूनिट वगैरह को आपको इन शॉर्ट ये सब अलग अलग सील से बंद करना है। उसके बाद जब ये सब हो जाए तो एक मॉक पोल सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको, ये आपको ऐसा एनेक्चर 1 एस टाइप का दिखेगा, ये आपको भरना है। इसमें सारे डिटेल्स भरना है और हो सके तो इसमें आप पोलिंग एजेंट के साइन लीजिए ही, क्योंकि पोलिंग एजेंट से साइन से इसकी जो ऑथेंटिसिटी है बढ़ती है। अगर वो नहीं है तो कोई चिंता नहीं है।
और एक बात भी याद रखिए कि मॉक पोल जो है आप सुबह 6 बजे शुरू कर दीजिए और अगर एजेंट नहीं आते हैं, तो उनका इंतज़ार आप कुछ टाइम तक कर सकते हैं, पर क्योंकि मशीन जो है, वो एक-एक वोट में 7 सेकंड डिस्प्ले करने में लगाएगा वीवीपैट की स्लिप वगैरह। तो मॉक पोल पहले जो थे वो बहुत सिंपल प्रोसेस था। वीवीपैट से पहले जब मैंने ड्यूटी की थी, तब मॉक पोल में हम 10-15 वोट डालते थे और वीवीपैट भी नहीं था, तो वो इतना समय नहीं लेता था। पर अब मॉक पोल में क्योंकि 50 वोट डालने का जो कायदा है, इससे आपको एक खासा समय चाहिए होगा। तो हो सके उतना जल्दी शुरू कीजिए। अगर एजेंट्स नहीं आते हैं तो भी आप मॉक पोल शुरू कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नहीं हो तो आप मॉक पोल नहीं कर सकते। हाँ, हो सके तो अगले दिन ही, वोटिंग के अगले दिन ही अगर एजेंट मिलने आते हैं तो आप उनको थोड़ा सीरियसली बोल दीजिए कि भाई सुबह 6 बजे वो रिपोर्ट कर ही दें बूथ पे, ताकि मॉक पोल 6 बजे स्टार्ट हो जाए। फिर आपको क्या है, मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार कर देना है और एक तरीके से ये जो है एनेक्सर 6 ये आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैंडबुक में मिल जाएगा। ये जो आप अगर 7 बजे जो शुरू करोगे वोटिंग, उससे पहले ही आपको भरना है और इसमें जो भी एंट्री है उसमें आपको अपना जो है एजेंट्स के भी साइन लेने हैं और खुद का भी साइन देना है। ठीक है, ये जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट, ये एनेक्सर 1 जो हमने देखा था पहले वही चीज़ है और ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर की हैंडबुक से ही लिया गया है। ठीक है, तो आपको मॉक पोल होने के बाद 2 फॉर्म्स भरने हैं, एक एनेक्सर 5 भरना है और दूसरा जो है वो एनेक्सर 6 जो है वो भरना है। तो ये मैंने अपनी समझ के हिसाब से एक आपको परिचय देने की, एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की थी कि कैसे मॉक पोल किया जाता है। आशा है आपको इससे कुछ जानने को मिला होगा। आभार। जय सिया राम। शुभ रात्रि।